स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि में चौथा दिन और माँ कुष्मांडा के बारे में बताती हूँ। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ के 9 स्वरूप हैं, इसलिए माँ को नौ दुर्गा कहते हैं। माँ के 9 स्वरूप में से चौथा स्वरूप का नाम है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से बुद्धि, वाणी, प्रखरता की शक्ति प्राप्त होती है। माँ को हरी सब्जियां अर्पण करते हैं। माँ को मालपुआ का भोग लगाते हैं। माँ का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देवे नमः। ऐं ह्रीं देवे नमः 108 बार करना है। बुद्धि वाणी की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित है, बुध से संबंधित सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। मिथुन राशि और कन्या राशि के लोगों ने माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करनी चाहिए, मंत्र करने चाहिए। दुर्गा सप्तशती में जिस परेशानी के लिए जो अध्याय का पाठ निर्धारित किया है, नवरात्रि में उस अध्याय का पाठ करने से सफलता मिलती है। सभी सावधानियों के साथ, सभी नियमों के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय से क्या पाठ करने से क्या फल मिलता है? दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय का पाठ करने से समस्त चिंताएं दूर होती हैं। वहम, तनाव, शत्रु भय, बाधा नष्ट होती है। अगर विरोधी ज़्यादा है तो मुश्किलें भी ज़्यादा होती हैं, तो विरोधी से छुटकारा मिलता है। दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय का पाठ करने से यदि कोई मुकदमा चालू है उसमें सफलता मिलती है। झूठे आरोप में फंसे हैं तो उससे मुक्ति मिलती है। वाणी मधुर होती है, वाणी की वजह से विरोधक तैयार होते हैं। वाणी अच्छी होती है तो विरोधक तैयार नहीं होते। दूसरा और तीसरा अध्याय साथ में पढ़ना है। दूसरा अध्याय पढ़ने के बाद तुरंत तीसरा अध्याय पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय का पाठ करने से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। देवी की भक्ति का वरदान मिलता है। मानव जीवन का कल्याण होता है, मानव जीवन सफल होता है। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय का पाठ करने से तंत्र मंत्र की बाधा से मुक्ति मिलती है, नज़र दोष से मुक्ति मिलती है। अगर तंत्र मंत्र की चपेट में है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय का पाठ करने से बड़ी से बड़ी बाधा और बड़े से बड़े संकट का निवारण होता है। दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय का पाठ करने से विशेष गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है, प्रमोशन, गुप्त धन इत्यादि। गोपनीय कामनाओं के लिए 7वां अध्याय का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय का पाठ करने से वशीकरण की शक्ति मिलती है, दूसरों को भी वश में कर सकते हैं। नियमित पाठ करने से समस्त धन की प्राप्ति होती है, धन लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय पाठ करने से संपत्ति, मकान, प्रॉपर्टी लेना चाहते तो इच्छा की पूर्ति होती है, संपत्ति का लाभ होता है। खोए हुए व्यक्ति का पता लगाने के लिए 9वां अध्याय का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय का पाठ करने से गुमशुदा की तलाश पूरी होती है, संपत्ति मिलती है, अपूर्व शक्ति मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है और संतान से सुख मिलता है। दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय का पाठ करने से व्यापार में सफलता मिलती है, चिंता दूर होती है और धन में वृद्धि होती है। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय पढ़ने से रोगों से छुटकारा मिलता है, नाम यश की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान मिलता है। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय का पाठ करने से देवी कृपा प्राप्त होती है, समस्त बाधा संकट का नाश होता है, हर प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है, जीवन का कल्याण हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का अध्याय का पाठ सुबह और शाम कर सकते हैं। अगर पाठ सुबह करते हैं तो रोज़ सुबह पाठ करें, अगर शाम को करते हैं तो रोज़ शाम को करें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से तय कर लें। स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। पाठ करने का श्रेष्ठ समय रात्रि के 11 बजे से 12 बजे के बीच में कर सकते हैं तो सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं तो आपको इच्छा श्रेष्ठ फल तब मिलेगा जब आप पूरी सावधानियों का पालन करोगे। तब आपको आहार, व्यवहार और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा।
तब आपको मनवांछित परिणाम प्राप्त होगा। अध्याय का पाठ करते हैं उस दौरान नशा, प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें, चमड़ी की वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें, ज़मीन पर सोना है, सुबह जल्दी उठना है, दिन में नहीं सोना है, बाल नाखून नहीं कटवाने हैं, काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना है, सात्विक भोजन लेना है, हमेशा देवी का चिंतन मनन करना है, ध्यान मंत्र करना है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या जलन अहंकार इनसे सदैव दूर रहना है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मनोवांछित फल मिलता है। नवरात्रि में सप्तशती पढ़ने के नियम है। दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमों का पालन करके करते हैं तो परिणाम शुभ मिलते हैं। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य लोगों तक पहुंच पाई है। दुर्गा सप्तशती देवी उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती ग्रंथ श्रेष्ठ ग्रंथ या पुस्तक भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ में 700 श्लोक है। ये 700 श्लोक 3 भाग में विभाजित किए गए हैं। प्रथम भाग में प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरा अध्याय आता है और उत्तम चरित्र में तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय और शेष सभी अध्याय उत्तम चरित्र में आते हैं। इन 700 श्लोक में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण ये श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती से शक्ति प्राप्त करने के लिए और उसका प्रयोग करने के लिए कुछ बातें छुपाई गई हैं, यानी सुरक्षित की गई हैं, क्योंकि गलत हाथों में ग्रंथ जाता है तो उसका गलत इस्तेमाल होता है, परिणाम खुद का बुरा होता है, दूसरों का बुरा होता है। इसको मंत्र से कीलित यानी छुपाया गया है, सुरक्षित किया गया है, इसका पासवर्ड रखा है। बिना पासवर्ड के यह कीलित खुल नहीं सकता। इसको खोलने के लिए उत्कीलित करना पड़ेगा। इसके बिना सप्तशती का कोई प्रभाव नहीं मिल सकता, इसलिए उत्कीलित करना जरूरी है। कितनी भी सावधानियों के साथ सप्तशती का पाठ किया जाए उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका मार्ग खोलना होगा। उत्कीलन यानी खोलने के अनेक मार्ग हैं। उत्कीलन के लिए मंत्र है, मंत्र से इसका मार्ग खोला जा सकता है। सप्तशती का पाठ शुरू करने से पूर्व उत्कीलन मंत्र 108 बार करना जरूरी है। मंत्र ओम श्रीम श्रीम क्लीम हुम ओम ऐम शोभय मोहय उत्कीलन उत्कीलय उत्कीलय ठन ठन 108 बार करना है। इस मंत्र का जप लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। सप्तशती का पाठ किसी भी समय कर सकते हैं। नवरात्रि में सप्तशती का पाठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देवी के सामने घी का दीपक जलाएं, लाल पुष्प अर्पण करें। इसके बाद नियम से सप्तशती का पाठ करें। जितने दिन सप्तशती का पाठ करते हैं उतने दिन सात्विक रहना है। सप्तशती का पाठ एक बार में संपूर्ण रूप से करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक दिन में मध्यम चरित्र का पाठ करें और दूसरे दिन में प्रथम और उत्तम चरित्र का पाठ करें, या रोज पाठ करते हैं तो सप्तशती का 7 दिनों में समाप्त करना है। सप्तशती के पाठ के पहले उत्कीलन मंत्र करना बहुत जरूरी है, तो ही सप्तशती से फल मिलता है। उत्कीलन मंत्र के बाद कवच, अर्गला और कीलक का पाठ कर सकते हैं। सप्तशती का पूर्ण फल प्राप्ति हेतु लाल वस्त्र धारण करें, परंतु नवरात्रि में जिस दिन जो वस्त्र का रंग निर्धारित किया गया है उसका इस्तेमाल करें। नवरात्रि के अलावा सप्तशती पढ़ते हैं तो लाल वस्त्र धारण करें। जो लोग सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते वे लोग सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करते हैं तो देवी के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। जो लोग ये भी नहीं कर सकते वे लोग देवी के 32 नामावली का पाठ करते हैं तो देवी के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। अगर नामावली भी नहीं कर सकते तो सप्तशती के किसी भी श्लोक का पाठ रोज 108 बार करते हैं तो मनोवांछित फल मिलेगा। इस प्रकार चौथा दिन देवी कुष्मांडा, इनके बारे में विस्तार से बताया। कल नवरात्रि का 5वां दिन, देवी का नाम स्कंद माता। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कल के वीडियो में। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छाएं। आपका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना इसलिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।